हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। गाइस, ये वे प्रश्न है जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास का मेन उद्देश्य यह है कि जो आप आगे पढ़ते जा रहे हो, जैसे चौथा पांचवा तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर क्वेश्चन भूलते जाते हैं। तो हम इधर से क्या कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको सोल्यूशन के साथ में सुबह में एक छोटे से वीडियो के जरिए आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका यह काम बनता है कि डेली आपको इस क्लास को देखना है। मैं भी कोशिश करता हूं डेली आपको देने के लिए। बाय चांस किसी दिन इमरजेंसी में छूट गया तो छूट गया, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि डेली में सुबह में आपको ये लेक्चर मिल जाया करे और आप भी एक बार देख लिया करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखने के साथ में चीजों को थोड़ा सा अगर कहीं पे लिख लेंगे ना, अगर नहीं कहीं कॉपी पेन लिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कहीं पे लिख देंगे ना आप तो चीजें याद हो जाती हैं, लिखने से चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की ओर, आज के क्वेश्चंस की ओर। हाँ, और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को यह भी बता दूं, अगर आप अभी तक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी शुरुआत नहीं किए हैं या कर दिए, चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, आप हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप इस बैच में यानी शिखर बैच में जुड़ते हैं तो आपको नहीं कोई ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत होगी, नहीं कोई बुक लेने की जरूरत होगी, केवल एक काम करने की जरूरत होगी, मेहनत। क्योंकि इसमें सब चीजें आपको दी जा रही हैं, एकदम लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस दी जा रही है। लाइव क्लास में अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, जैसे अपने ऑफलाइन में टीचर से पूछ। फिर भी नहीं समझ में आती है तो लाइव डाउट क्लास में पूछ सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आती, टेलीकॉलिंग के जरिए भी डाउट का सिस्टम है, आप उसके जरिए भी आप पूछ सकते हो। इसके साथ साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट जो मिलता है, जो कि सैटरडे के दिन मिलता है, शाम को सैटरडे के दिन ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलता है, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। जो चीजें पढ़ रहे हो उन चीजों को टेस्ट देकर आप पक्का कर सको, इसलिए सैटरडे के दिन ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलता है। और साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। स्टडी मटेरियल का मतलब यह है कि आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, पूरा बुकलेट आपको इसमें पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। उस बुक से आसान भाषा में, एकदम नोट्स के तरह एकदम आसान भाषा में, जो कि हम लोगों ने बनाया है, ये आपको दिया जाएगा। ये कंप्लीट चीज इसमें दी जाएगी। शिखर बैच में आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, सभी चीजों की क्लासेज इसमें चलेगी। एक छोटी सी फीस में आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कराई जा रही है। इसमें मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे एग्जाम के टाइम में। कैसे ज्वाइन करना सर? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एक ऐसा ऐप जहां पे हर चीज आपको प्रोवाइड की जाती है, उसमें स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है। उस ऐप को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जाके पेड कोर्स में आप ऐप को मतलब कोर्स को देख सकते हैं। या फिर कोई दिक्कत होती है, एक बार इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 930-577-1375। इस पे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हो सकता है कॉल एक बार में रिसीव ना हो, घबराइएगा मत, 4 बार 10 बार 20 बार कॉल करिएगा, निश्चित रूप से रिसीव होगा। हम आपको कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम कॉल करेंगे। पढ़ना आपको तो आपको कॉल करना है, क्योंकि हम उसमें के नहीं एडवर्टाइजमेंट वाले ऐड हम नहीं चलाते हैं कहीं पर, बस पढ़ाई करते हैं। और डेली क्लास में इसलिए बताते हैं क्योंकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर डेली क्यों बताते हो? डेली इसलिए ताकि बहुत सारे नए बच्चे उनको जानकारी हो जाए, क्लासेज मेहनत के साथ में चल रही। नहीं तो वो ऐड वालों के पास चले जाते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए ऐड में खर्चा करते हैं और फीस रखते हैं 5 गुना ज्यादा, 8,000 6,000। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी फीस में जितना में 2 बुक नहीं ले सकते उतना में पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि वैद्युत द्विध्रुव की को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र भी लिखिए। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव, देखो एक शब्द यहां पे आपके सामने निकल के आ रहा है, द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब यह है 2 ध्रुव। एक शब्द निकल के आ रहा है द्विध्रुव, इसका मतलब क्या है? 2 ध्रुव, है ना। इसका मतलब क्या है? 2 ध्रुव, 2 ध्रुव। एक शब्द निकल के आ रहा है द्विध्रुव, जिसका मतलब 2 ध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? इधर ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना इधर सभी लोग। 2 ध्रुव, एक ऐसा निकाय जिसमें 2 आवेश, इस तरह से एक ऐसा निकाय जिसमें 2 आवेश अल्प दूरी पे रखे हो, तरीके से 2 आवेश अल्प दूरी पे, एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश, 2 आवेश अल्प दूरी पे रखे हों और इनके बीच की दूरी क्या हो? 2l हो, जो कि अल्प हो। इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन सर जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी पूछा, मैं बता रहा हूं सूत्र क्या होता है, ध्यान देना।
वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक निकाय, ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पे रखे हों, तो इस प्रकार प्राप्त निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप परिभाषा लिख सकते हैं, तो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पे रखा जाता है, अल्प दूरी पर रखा जाता है तो प्राप्त निकाय का मतलब सिस्टम, तो निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश, देखो एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, दोनों समान परिमाण के हैं परंतु विपरीत आवेश अगर अल्प दूरी पे रखा जाता है तो प्राप्त निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्राप्त निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई? दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश को अगर अल्प दूरी पे रखा जाता है तो प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्राप्त निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई क्या सभी को? यह परिभाषा स्पष्ट है सभी को? दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पे रखे जाए, समान परिमाण, इनका वैल्यू समान होता है परंतु अल्प दूरी पे रखा जाए, इस तरह से प्राप्त निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहां पे पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू होता है आवेश इंटू आवेश के मध्य की दूरी। जैसे यहां पे आवेश है, आवेश Q है और इनके मध्य की दूरी क्या है? 2L है। Q इंटू 2L ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। आघूर्ण के बराबर होता है। आवेश इंटू उनके बीच की अल्प दूरी यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। इसे P से निरूपित करते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, यानी आवेश इंटू उनके मध्य की न्यूनतम दूरी। अच्छा जैसे जी यहाँ पे आवेश के बीच की दूरी 2L है तो आपने 2L रख दिया। अगर आवेश के बीच की दूरी L होता तो L रख देता मैं, आवेश के बीच की दूरी 10 होता तो 10 भी रख देता मैं। तो जो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू आवेश इंटू आवेश के मध्य की न्यूनतम दूरी, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? फिर से समझना, दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पे रखा जाता है तो प्राप्त निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू होता है आवेश इंटू आवेशों के मध्य, आवेश के मध्य की दूरी। ठीक है, आवेश यहाँ पे Q है, इनके मध्य की दूरी 2L, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या सभी को? बताओ P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये समझ में आई बात सभी को, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है ना, यहाँ पे माइनस Q है, ये प्लस Q है। इसके कारण निरक्षीय स्थिति में, कहां पे? निरक्षीय स्थिति में। कहां पे भाई? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का मतलब किसी के अक्ष के किसी बिंदु, कोई निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे कोई बिंदु P है, इस P बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो क्या होता है? मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू क्या होता है? 2kp/r³ होता है।
हम लोग इसे इस तरह से भी लिखते हैं, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब होता है निरक्षीय स्थिति में। ऐसा मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है आपसे। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब, यही तो पूछा है आपसे। और क्या पूछता है, यही तो पूछा है आपसे, है ना, है ना। अच्छी स्थिति में हो गया। अच्छा जी, अच्छा सर जी, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? तो निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे एक बिंदु P है ना। निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? आपको पता है, इज इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब। और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से लिख क्या सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, ऐसा लिख। ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसमें? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये निरक्षीय स्थिति में, ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बात समझ में आई? ये निरक्षीय स्थिति में होती है, और ये ये निरक्षीय स्थिति, इसकी स्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और इसे क्या कहते हैं? अच्छी स्थिति कहते हैं ना। इसे क्या कहते हैं? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, समविभव पृष्ठ, इसकी परिभाषा दें। देखो, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सम, दूसरा विभव, तीसरा पृष्ठ। यानी जैसा नाम है वैसा काम है। एक ऐसा पृष्ठ जिसपे स्थित सभी बिंदुओं पे विभव समान हो, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। आप परिभाषा लिख सकते हैं, है ना। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, क्या कहलाता है? सम विभव पृष्ठ कहलाता है। यह समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गया। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यह भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, पूछा जाता है भाई, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिखना है तो लिख लीजिए, है ना। सम विभव पृष्ठ के किन्हीं समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह शून्य होता है, और समविभव पृष्ठ के अंदर किया गया कार्य भी शून्य होता है। लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है। ये 2 पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन, यह आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना, यह आवश्यक है सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, ये जो बैच है, जो भी पढ़ना चाहते हैं भाई साहब, शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, बैच की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब आपको देर नहीं करनी चाहिए, तैयारी की शुरुआत कर देनी चाहिए। एकदम शून्य से शिखर तक पढ़ाया जा रहा है, एकदम जीरो से। डेली क्लासेज हो रही हैं, मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, एक आध चैप्टर भी हो चल रहा है।
तो आपको लेट करोगे तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी, आप रह जाओगे पीछे, और चीजें आगे बढ़ जाएंगी, आप रह जाओगे पीछे। तो समय के साथ अगर आप नहीं चलोगे तो रह जाओगे पीछे, उसके बाद आप पछताओ, फिर नहीं चाह के भी आप परसेंटेज अच्छा नहीं ला सकते, फिर रोने लगोगे। तो ऐसा ना हो, प्लीज आप मेहनत करो, लगातार करते रहो और तुरंत तैयारी की शुरुआत कर दो। एक बार सभी को फिर से मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।